जब भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, तो पुलिस को उसका इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी? पूरा देश इस मामले को लेकर आक्रोशित है। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस घटना को बारे में जब बताने के पहले आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ, और वो ये है कि भरत भूषण तिवारी ने एक तरह से अपने को युवाओं का नायक और गरीबों का मसीहा साबित तो कर दिया। मरने के बाद इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कितने साहसपूर्ण ढंग से अपनी बात कहते हुए और एक तरह से सरेंडर किया, और ये कहते हुए सरेंडर किया कि आने वाले, अगर मैं नहीं कुछ कर पाया हूँ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, विकास के खिलाफ, जो मैं भ्रष्टाचार हो रहा था विकास देश में, विकास के मुद्दे पर जो देश में भ्रष्टाचार रहा है, अगर मैं नहीं सुधार पाया तो आने वाली पीढ़ियाँ मेरी कुर्बानी के बाद ज़रूर सुधारेंगी। तो ये बहुत बड़ा बात कह के गया है। और उसके बाद अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस महानायक और गरीबों का मसीहा के साथ एक दुर्दंत अपराध हुआ है। वो नौजवान 30 साल का नौजवान है, और वो जो सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया। हथियार डालने के बाद एक आप पुलिस कस्टडी में आ गया। जब पुलिस कस्टडी में आ गया तो उसको इस तरह से उसके ऊपर 4 गोलियां पुलिस द्वारा मारा जाना, ये तो एक जघन अपराध मत कहिए, ये तो पूरी तरह से एक तरह से हत्या है। और इस हत्या के मामले में जो लोग भी दोषी हैं, उन दोषी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और तत्काल गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं कि फिर जैसे मुकदमा चलते हैं वैसे चले। 1 महीने में जांच पूरा करके, जांच पूरा करना क्या, सारा कुछ साफ है, स्पष्ट है, उनके खिलाफ ट्रायल खत्म करके 2-3 महीने में पूरा मुकदमे की सुनवाई प्राप्त करके और सजा देना चाहिए, ताकि देश के सामने एक नमूना साबित हो सके, प्रमाण मिल सके देश को कि एक ऐसा नौजवान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब विकास के में जो भ्रष्टाचार रहा है, उसका इन तरह से इनकाउंटर किया। अभी मैंने तो इस देश के आज़ादी के बाद से 75 सालों में ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं है जिसमें कि विकास के लिए जो संघर्ष कर रहा युवा, उसका इनकाउंटर किया गया। अपराधियों का तो इनकाउंटर करना ठीक है, और मैं भी नहीं उसके बारे में कहता, लेकिन आज जो पूरा देश झकझोर गया, खास करके युवाओं में तो ऐसा आक्रोश पैदा हुआ है कि वो गलत कर क्या रहा था, कोई उसके खिलाफ मुकदमा नहीं था। वो बार बार वो कह के शुरू किया कर रहा था। इसकी पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण समझ की 2 साल या 1 साल पहले शायद वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर की सभा हुई थी। उसमें बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ उसके ज़िले में आया विकास के लिए। तो ये कह रहा था कि 4000 करोड़ अगर विकास के लिए आया तो विकास करिए। और अंत में उसने ये भी कहा है कि अगर इतने तारीख तक आप विकास का काम नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से विकास का कार्य होता है। मैं और विकास का कार्य नहीं हुआ। अपने गांव की सड़क, अपने गांव की नाली, अपने गांव की बिजली, अपनी तमाम बातों को उठाता था। गरीबों के काम लेकर दिन रात, जितने गरीब थे जिनके लिए सरकार चीज़ों को नहीं देती थी, सरकारी सुविधाएं और मिलता नहीं था, उन लोगों को लेकर वो जाता था, और लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। वो एक आक्रोशित युवा था। तो आज देश को ये समझना चाहिए कि एक आक्रोशित युवा जो विकास के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा था, उसका इस तरह से आप इनकाउंटर करना, ये समझ लीजिए देश माफ़ नहीं करेगा, और ख़ास करके युवा तो नहीं माफ़ करेंगे। और मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि एक तरह आक्रोशित युवा का अब आंदोलन चलेगा, और आक्रोशित युवा का आंदोलन ये होगा जो कि विकास के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। अब ये संदेश दे के वो युवा चला गया, उसको तो मैं नमन करता हूँ, उसको बार बार मैं नमन करता हूँ। अब ऐसे युवा देश को जरूरत है, वो आक्रोशित हो और विकास में जो भ्रष्टाचार हो उसको हमेशा के लिए खत्म करें।